लोगों के रियथाया मति कोई पैठो धाय। एक खेत चरत है बाग गधेरा गाय। जहां निर्णय नहीं ऐसी जगहों में सत्य इच्छुक जिज्ञासु को दौड़ करके नहीं जाना चाहिए। ऐसी भीड़ में किसी सत्य इच्छुक जिज्ञासु को दौड़कर नहीं घुसना चाहिए। वहां तो एक ही खेत में बाघ, गधा और गाय एक साथ चरते हैं, अथवा वहां सब धान 22 पसेरी वाली कहावत चरितार्थ होती है। सद्गुरु सत्य ज्ञान के इच्छुक को सावधान करते हैं कि वह किसी भीड़ को देखकर तथा उसकी महिमा से प्रभावित होकर उसमें न घुसे। आदमी जहां की महिमा सुन लेता है, चमत्कारिक बातें सुन लेता, वहां बड़ी भीड़ लग जाती है और वहीं दौड़े चले जाते हैं। फिर आदमी का तर्क होता है, महाराज इतनी भीड़ें इकट्ठी होती, इतने लोग आते हैं, क्या वे लोग गलत है, पागल है? सत्य का मूल्यांकन किसी भीड़ से नहीं की जा सकती। एक ने बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए कहा, देखो सबसे अधिक बच्चा दीमक रानी देती है। जो जितना कमजोर होगा वो उतना ही अधिक बच्चा पैदा करेगा। दीमक रानी एक साथ में 6000 बच्चे पैदा करते हैं। और उसके बाद और बहुत से प्राणी हैं जो जन्म देते हैं। खरगोश कमजोर प्राणी है, उन पर बहुत से जीवों का हमला होता है, तो वो एक साथ में 8-10 बच्चे पैदा करते हैं, है ना। जो जितना कमजोर होगा वो उतना ही अधिक बच्चा पैदा करेगा। सिंह देखो, वर्ष में कहते हैं सिंह का एक बच्चा ही काफी होता है, इसलिए वो कम बच्चा पैदा करता है। तो जो जितना, इसी प्रकार व्यक्ति लोगों को देखिए, जो जितना कमजोर होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि, वो उतना ही ज्यादा बच्चा पैदा कर लेता है। तो भीड़ जो होगी, कोई जरूरी नहीं कि वहां सत्य ही होगा। भीड़ तो सदा भेड़ों की होती है ना। इसलिए सत्य इच्छुक अगर 1-2 ही हो वो काफी है। इसलिए सत्य इच्छुक को चाहिए कि वो भीड़ की चक्कर में ना पड़े कि बहुत भीड़ कहाँ लगती है, उनके कार्यक्रम में बहुत भीड़ लगती है। इसका मतलब ये थोड़े कि सत्य के जिज्ञासु वो सारे लोग हैं। साहिब कहते हैं कि सद्गुरु सत्य ज्ञान के इच्छुक को सावधान करते हैं कि वह किसी भीड़ में को देखकर तथा उसकी महिमा से प्रभावित होकर उसमें न घुसे। हर समय में ऐसे गुरु नामधारी होते हैं जो मनुष्यों को भीड़ जुटाने के लिए अपने व्यक्तित्व के चक्कर में जोड़ते हैं। वे किसी तथाकथित ईश्वर एवं भगवान की अवतार बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, चमत्कार के नाम पर जालसाजी करते हैं, योग के नाम पर भोगों की छूट देते हैं। ये 1000 झूठी बातें गढ़ कर समाज में फैलाते हैं और वातावरण में संसार के अंधविश्वास, अंधे लोग उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अंधे केवल गंवाई या अनपढ़ लोग ही नहीं होते, किंतु संसारी, शहरी तथा पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। अनपढ़ लोग तो सरल होते हैं, वे नाना षड्यंत्र रचकर तथा विज्ञान का भी दुरुपयोग करके अंधविश्वास की सिद्ध करते हैं। जहाँ चमत्कार के नाम पर जालसाजी है, वहाँ पर पढ़े तथा अनपढ़ भोले लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस भीड़ की प्रशंसा करते हुए वे लोग कहते हैं, हमारे गुरु के बड़े बड़े चेले हैं। सेठ, धनी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, प्रोफेसर, कुलपति, राजनेता, मंत्री, विद्वान, पंडित आदि उनके अनुगामी हैं। परंतु क्या धनी पढ़े लिखे लोग और राजनीति के किसी के शिष्य हो जाने से उनकी महत्ता बढ़ सकती है क्या? किसी का शिष्य अगर जज है, वकील है, डॉक्टर है, मास्टर है, तो क्या उसका मूल्यांकन बढ़ गया क्या?
अरे किसी को कोई नहीं जानता हो, उनका चेला ना हो, लेकिन मुक्त आत्मा हो, अपनी पूर्णता में रहता हो, वो संत है। संत कभी कोई भीड़ की चक्कर में नहीं पड़ता है, इसीलिए, है ना। साहब कहते हैं अंधविश्वासी अतएव किसी गुरु नामधारी के पास मनुष्यों की बड़ी भीड़ देखकर उसमें मोहित न होना चाहिए, किंतु अपने विवेक की आंखें खोलकर सत्य असत्य समझने की चेष्टा करना चाहिए। जहाँ ज़्यादा धोखाधड़ी होती है वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ सत्य का सौदा होता है वहाँ प्रायः थोड़े लोग होते हैं। इसलिए साधक को क्वांटिटी नहीं किंतु क्वालिटी देखना चाहिए, अर्थात संख्या नहीं गुण देखना चाहिए। प्रायः लोगों को भीड़ का मोह होता है। लोग समझते हैं कि जहाँ बड़ी भीड़ है वहाँ सत्य होगा। यहाँ उनको पता नहीं कि बड़ी भीड़ सदैव पराया चमत्कार का झांसा देकर इकट्ठी की जाती है। पुत्र, धन, निरोग्यता, विजय, प्रतिष्ठा, पद तथा कथित रिद्धि सिद्धि पाने के लिए अधिक लोग लालचाई रहते हैं और इन शकामियों को धूर्त लोग झूठे चक्कर का झांसा देकर फंसा लेते हैं। ऐसे लोग सदैव थोड़े होते हैं जिन्हें सत्य ज्ञान की इच्छा है, जो रहस्य की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं, जिन्हें जीवन में सद्गुण सदाचार स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति प्रिय है। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि हे सत्य के जिज्ञासु इच्छुक, तुम भीड़ के मोह में मत पड़ना, भीड़ में मत घुसना। यदि तुम सत्य का बोध चाहते हो तो विवेकवान गुरु की खोज करना। धोखेबाजी गुरुओं की एक मुख्य पहचान यह है कि उनके यहाँ बाघ, गधा और गाय एक साथ एक ही खेत चरते हैं, अर्थात वहाँ पर सदाचार, सद्गुण, सदाचार, दुराचार, भोग योग, जड़ चेतन, खाद्य पदार्थ, अखाद्य पदार्थ, कर्तव्य अकर्तव्य किसी का विवेक नहीं होता। ऐसे समाज में सब समय सब लोग मुक्त ही होते हैं, चाहे वे जैसा भी व्यवहार करते हो। ऐसे सस्ते नुस्खे में भीड़ इकट्ठी होती है। जहां पर ये कह दिए भोग और ये कुछ नहीं है, वहां पर भोगी लोगों की भीड़ लग जाती है ना। भोगे युक्ति सदा सन्यासी, एक सन्यासी ने कहा कि जो सन्यासी है वो भोगते हुए भी ब्रह्मचारी है। भोगे युक्ति सदा सन्यासी। ऐसा बाघ, गधेड़े, गाय, वहां पर बाघ है, गधा है और गाय एक साथ चल रहा है। साहब कहते हैं ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जहां भोग और योग को एक मानता हो। सत्य इच्छुक को यह सबका मोह नहीं करना चाहिए। जिसे सत्य का मोती चाहिए वह सारे मोह को छोड़कर केवल सत्य की खोजी हो। सत्य निर्णय चाहे बड़े समाज से जुड़कर मिले या छोटे समाज से जुड़कर मिले, तथाकथित उच्च वर्ग से जुड़कर या निम्न कहे जाने वाले समाज से जुड़कर, विद्वान कहे जाने वाले समाज से जुड़कर या अपढ़ कहे जाने वाले समाज से जुड़कर मिले, वही उपासनीय है, वही संवेदनीय है, शिवनीय है। वह अंजन किस काम का जिससे आंख ही फूट जाए। अंजन कहते हैं काजल को। वह अंजन किस काम का जो आंख ही फूट जाए। वह सिद्धांत क्या काम का जिससे हमारा कल्याण ना हो बल्कि और बंधन बनता चला जाए। इसलिए साहब कहते वह अंजन किस काम का जिससे आंख ही फूट जाए। वह समाज, गर्व, भीड़ किस काम का जिससे सत्य ज्ञान ही ना मिलकर भटकाव मिलता है। काम तो आता है कुआं, नदी, पानी, समुद्र लेकर क्या करोगे। इसलिए साहब कहते हैं कि जहां पर भेड़, गधा, शेर एक जगह पर चरता हो, गाय एक जगह पर चरता हो, अर्थात जहां पर सब धान
22 पसेरी वाली कहावत चरितार्थ होता हो, जहां पर सबको समान मानता हो, दुराचारी सदाचारी, वहां उस भीड़ में मत जाओ। वहां भीड़, लोगों की भीड़ तो हो जाएगी, लेकिन सत्य से कोसों दूर वह भीड़ रहती है। साहब आगे कहते हैं, 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़तन बघतरी चुभे नए कौतीर। बादल 4 महीने वर्षा काल में भरपूर पानी बरसाए, किंतु ऊसर जमीन में जैसे कुछ न पैदा हो। किसी द्वारा बाणों की भरपूर वर्षा वाणी करने पर भी लोहे का कवच पहनने होने से उनके अंग में एक भी बाण नहीं चुभे। वैसे जिसने जड़ता का कवच पहन रखा है, जिसे ज्ञान का एक भी बात नहीं लगती, चाहे उनके सामने कोई ज्ञान वाणी की अपार वर्षा ही करता हो। जिस व्यक्ति ने अज्ञान का कोट पहन लिया हो, जिसके जीवन में मन में जड़ता आ गई हो, उनको ज्ञान की कितनी बाण चला दो लगेगा नहीं, है ना। एक चेला बना, गुरुजी ने कहा, भाई तू चेला मैं गुरु, कुछ पूछो। तो चेला ने कहा, गुरुजी क्या पूछना, सब जानते हैं। गुरु ने फिर भी कहा, कुछ तो पूछो। तो कहा, गुरुजी कुछ सुनाइए। अब गुरु आप हो गए, मैं चेला, सुनाइए। तो क्या सुनाए, रामायण सुनोगे? नहीं नहीं, उससे ऊंचा ज्ञान, गीता, हाँ हाँ ये कुछ है, गीता सुनाइए। तो इस प्रकार गुरु उनको सुनाना शुरू किया। सुनाया क्या, रामायण ही सुनाया। गुरु ने जब सुनाया, पूरा रामायण पूरा हो गया। गुरु जी पूछा कि कुछ पूछो। हाँ गुरु जी, हमको सब समझ में आ गया, क्या पूछना आप? अच्छा नहीं भाई, कुछ तो पूछो। कहा, गुरु जी बीच बीच में आपने राक्षस कहा और कभी कभी भगवान भी कहे आपने, तो भगवान कौन है? रावण भगवान है कि राम भगवान है? राक्षस कौन है? रावण राक्षस है कि राम राक्षस है? गुरुजी ने माथा ठोक लिया, कहे बेटा न तो रावण राक्षस है न राम राक्षस है, या तो राक्षस मैं हूं जो तुम्हें नहीं समझा पाया, या राक्षस तू है, तू समझ नहीं पाया। तो ऐसे ज्ञान की बातें, ज्ञान की बाण मानने पर पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए पत्थर पर बाण मत मारो। चोखा तीर न साए, चुभे न एक और तीर। साहब कहते हैं, जिस प्रकार घनघोर बारिश हो लेकिन उसर जमीन में कुछ उपजे ना, इसी प्रकार ज्ञान की वर्षा बहुत ज्यादा हो लेकिन ज्ञान से वो आदमी प्रभावित ना हो, तो वो ज्ञान किस काम का। साहब कहते हैं, जैसे चौमासे संतों के उपदेश सुनते सुनते ही भी ज्ञान का जीवन पर यदि कोई असर न हो, तो यदि यही माना जाए कि हृदय अत्यंत मलिन है। पूरा काल से संतजन यही एक आश्रम पर चौमासा वर्षा करते थे, रहते थे। वहाँ रोज सत्संग एवं ज्ञान की चर्चा होती थी। कबीर साहब के समय भी ऐसी बात थी। मानो सदगुरु कबीर किसी ऐसे ही व्यक्ति को लक्ष्य कर अपनी यह बात कह रहे हो जो उन सभी के लिए लागू होती है, जो स्वभाव से ही जड़तापूर्ण है। एक उदाहरण बाण वर्षा का है। कोई किसी के ऊपर बाणों की जोरदार वर्षा कर रहा हो, किंतु जिस पर वह बाण वर्षा कर रहा हो लोहे का कवच पहन रखा हो, तो ऐसे एक बाण भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार जिसने अपने मन की पर जड़ता का कवच डाल रखा हो है, उन पर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रायः सभी उपदेष्टाओं का अपना अनुभव रहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए साहब कहते हैं, 4 मास घन बरसिया अति अपूर जल नीर, पहिरे जड़तन बखतरी चुभे नए कौ तीर। बोलिए सद्गुरुदेव की।
वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको वंदनीय है। वंदनीय है गुरुदेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत, मर्म न जानत के व तुमको वंदनीय। वंदनीय है गुरुदेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको वंदनीय है गुरुदेव। वंदनीय है गुरुदेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। वंदनीय है गुरुदेव तुमको वंदनीय है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब हो, ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक ते सूरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती करो सद की, आरती करो सदगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब रति हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब रस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण भयो, टूट गया हो यम जाल साहेब आरती, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दरस रस गुरु चरण शरण भयो, टूट गया हो यम जाल
साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन से भयाओ परख परकास। साहेब आरती ओ आरती गरीब निवाज। साहेब दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर। विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत तोर। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुलान। दीन दास प्रभु जान के लीजय बंदिश। मम दृष्टि महामलिन है खानवान के बीच। दया करी गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी। काल जाल बहु फेर में पर्यों निपट गंवार। शरण आय की लाजय साहेब लीज हुआ। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने। बंदी छोरिया दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू के नाय। बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः। गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदम्। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। बंदौ सन्मुख पारखे शेष भेंट दरुहात। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहे बंदगी। साहे बंदगी साहे देव की जय। जय हो।